बाहर में देखिए जल ढार रहे, क्विंटल का क्विंटल, है ना। एक माई ने गाया बड़ा अच्छा है, घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की करे जेबे, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, पति के भगवान बनेबे, मंदिरबा में की करे जेबे, जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना, जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना, नंदी का तुलसी बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। अब देखिए कहाँ है भगवान। इसका मतलब यह नहीं मैंने कह रहा हूं कि भगवान तगमान सबको हटा कर फेंक दो, सब बात में ठीक है, करते हैं, घर में है, पूर्वज किया है, करो, लेकिन पहला देवता की पहला पूजा शुरू कर दो, सास ससुर की सेवा करो। सबसे बड़ा पुण्य होगा संसार में, अगर कोई पुण्य का स्थान है तो सास ससुर है। लेकिन आजकल के लड़की सबको देखिए, शादी हुई ससुराल आई है, बस होते बस लड़के को कैप्चर किया, हमारा सब बुढ़बाक सेवा नहीं तो अब क्या करेगा लड़का बेचारा, है ना। भाई गति सांप छुछुंदर के लिए, सांप छुछुंदर की गति है, सांप कहीं पकड़ लिया छुछुंदर को, छोड़ दिया तो सांप अंधा हो जाएगा, अगर छुछुंदर को निगल गया तो सांप मर जाएगा, दोनों में कहीं कुशल नहीं है, तब छोड़ते भी नहीं बनता, है ना। और घर में वो धरोहर को रखते भी नहीं बनता, माँ बाप दुखी है बेचारा, रो रहा है। आप ही बताइए, अभी गाछ लगाए हैं, आम अमरूद केला लगाए हैं, गाछ सींचे हैं खूब बढ़िया से, अब फलने का समय हो तो फल पर अधिकार किनका होगा, पड़ोसिया का कि बगल वाला का। घर वाला का अधिकार है, मेहनत किया है, गाछ रोपा है, खाद पानी सब दिया है, फल गया है, तो वो लड़का किनका उपज है, वही बुढ़वा बुढ़िया की। जवान हुआ, अब कमाने वाला हुआ, कि दूसरा घर की लड़की आई या मोहर मार दी, हमर दुल्हा कम भई छे, तो हर तो दुल्हा ठीके छिए, और बुढ़वा बुढ़िया कहे छिए। अगर पहले बुझ जेतिए कि हनिए कन्या अते, नाक दाब का नाला में फेंक देती, तब कहाँ से पर टंगती हो कांख में, है ना। पूरे चो ठीक है, आपका भी अधिकार है, आप आई है तो, लेकिन पहला अधिकार वही बुढ़वा बुढ़िया है, कितना तेल मालिश किया, कितना उनको सजाया पढ़ाया, कमाने के लायक बनाया, वही बुढ़वा बुढ़िया, और उसी से छीन लेते हैं, अहमेदा बोल बम कर लेते हैं, पाप कटेगा, पाप कटेगा, पाप कटेगा। माता पिता यदि हो दुखी तो जीवन में पुत्र कभी न हो सके सुखी, इसलिए संत महात्मा गण कहते नहीं जानने के कारण, एक साधु के वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय छा तृतीय स्नान, माता न पूजे पिता न पूजे, जय छा तृतीय स्नान, सदगुरु शरण में कभी न गेला, सदगुरु शरण में कभी न गेला, खोजे छ भगवान बोल भैया राम राम, राम राम बा जीव परल छे भारी, भरम के जल में, सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान,
सास न पूजे ससुर न पूजे पतिक न बुझे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी केलवारी खूब करे छो, कोना कहे तो कल्याण बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भारी भरम के जाल में। मांसो खाय छ मछली खाय छ अंडा के जलपान। मांसो खाय छ मछली खाय छ अंडा के जलपान। जब जयब जमराज के घर में, जब जयब जमराज के घर में, उलटे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। अगला जन्म में घोड़ा बनब, अगला जन्म में घोड़ा बनब, मुँह में लगता लगाम बोल भैया राम राम। काशी जय छ मथुरा जय छ, जय छ चारो धाम। काशी जय छ मथुरा जय छ, जय छ चारो धाम। घट अंदर तू चला हो भैया, घट ही मिलता राम बोलो भैया राम राम। राम राम भाई जीव परल छे भारी भरम के जाल में। भरम जाल में जीव पड़ गया, इसलिए संतों का ज्ञान बड़ा महान होता है। कहीं जाइए काशी नहाइए, गंगा नहाइए, नहाई हरिद्वार, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार। सब तीर्थ में जाते हैं। इसे संत जन कहते हैं भजन का मतलब क्या हुआ, सत्संग का मतलब क्या है, सुधार। जब तक सुधार नहीं तो कल्याण क्या होगा। एक जगह मैं गया तो एक घर वाले बड़ा जिद कर दिए थे। मैं गया था तो अष्टजाम हो रहा था। अष्टजाम में कई पार्टी था, बड़ा सत्संग कर रहा था, बहुत बड़ा सत्संग। तो देखे आज फलना यहाँ की पार्टी है, तो फलना पार्टी है तो सब नाच कर रहे थे कि भगवान का नाम ले रहे हैं कि नाच दिखा रहे हैं भगवान को। भगवान राम देखा होगा नाच उस समय में, तो नाच दिखा रहे हैं। लड़की सब नाच रही है, गाय गाने वाला गा रहा। अब बीच बीच में जाए एक बार एकदम सिलोठी लोढ़ी घीस ले, है ना, मुंह में डाल करके थू थू करते रहे। मैंने कहा सुनिए भाई साहब, आप तो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, कहाँ ये थूकते हैं किन पर, भगवान के नाम पर कि धरती पर, किनको थूक रहे हैं बताइए। अब फेंक करके देखे हैं तो चुप हो गया। मैंने कहा जो पूछता हूं बोलिए। फेंकिए मुंह में से खैनी को कैसा लगेगा, लगेगा ये कौआ का पैखाना, और उसको मुंह में डालते रहते। सांप के मुंह पर तंबाकू लटा के रख न दीजिए, मर जाएगा छटपटा करके, और उसको आप मुंह में डालते। अष्टजाम करने से, भगे सम्मेलन करने से क्या फायदा, ये हमको ये बताइए। करना तो पुण्य चीज है, करते ठीक है, लेकिन खैनी छूटा, बीड़ी छूटा, एकदम धुक लेते हैं पकड़ के, पावर लेते हैं, पावर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीच बीच में टॉनिक दे रहे हैं। तो सुधार कुछ भी नहीं, तो गाने से क्या फायदा हुआ। भगवान कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सब थे, चारों भाई में कोई खैनी खा रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। तो आप जो खैनी खा के मुंह से, अशुद्ध मुंह से गाते हैं, तो भगवान खुश होते हैं कि नाराज।
आप तो सोचते हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले, ठीक है ना, ठीक ही है, भगवान का नाम लेना बुरा नहीं। ये आदत जो खराब है इसको तो पहले छोड़ो, वो भी नहीं छूटेगा। अब भगवान का नामो लेबे करेंगे तो परिणाम क्या होगा बता दो। अभी जाइए ना, आप लोग जाते होंगे पटना तरफ, कोई तो वैशाली है पटना के पहले, हर घर में देखेंगे खैनी के खेत। वो जिला में वही ज्यादा होता, हल्का फुल्का दूसरा फसल, खैनिये का फसल। तो जो धनवान सब है वह द्वार पर इसी तरह से दे देते हैं, नीचे में रखते हैं खैनी, सुखाते छाया कि रंग कहीं खराब नहीं हो, काला रंग रहे तो ज्यादा कीमत देते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा, तो खैनी काट के गाछ के पास ले जाते, गाछ के चारों तरफ खड़ा कर देते, तब सुखाते। कुत्ता गिद्दर का क्या स्वभाव वो भी आप जानते हो, जहां ऊंचा स्थान होगा वहीं जाकर के पैर उठा करके जलाधार भी कर देते। अब सब कुतबा गिद्दर मूत्रालय शौचालय खैनिये पर बना देते। अब जब तक में खैनी सूखेगा तब तक कुतबा का पैखाना सूख जाता, पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है। ऊपर से जटाई संपाति परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना डालते रहते। हम लोग कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, वो चिड़िया जो कम कर दिए होंगे चूना देने में, थोड़ा और लगा के मुंह में घुसा देते। अब भीतर में रहने वाला भगवान कहता है मेरा भोजन नहीं फेंको, फेंकवा देते हैं, फिर भी हरामी मन फिर लाके डाल देते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, बीच बीच में टॉनिक दे रहे हैं, कहीं दम्मा टीबी पकड़ेगा तब के हाय बाप हाय मैं कीजिएगा। इसलिए सुंदर शरीर है महाराज, मन नहीं मांगता है तो खाइए। कौन चीज, एक कहते हैं मुखपात, मुखपात कहते हैं सौंफ को, सौंफ खाइए, देखिएगा मुंह से सुगंध निकलेगा, पोतो पोती मुंह को सूंघ लेगा, छोटे छोटे बच्चा से, दादा देखिए तेरा मुंह में की छो सूंघ तो। और जो खैनी खाता है जागने में तो नहीं सूंघने देगा, सोने दीजिए और जाके सूंघिए, लगेगा लेट्रिन रूम। अब बताइए देव दुर्लभ शरीर है, मुँहे के लेट्रिन रूम बना दिए। अगर नहीं कोई मायदा तो है नजदीक में रहती है तो सुता दी हो, एक दिन सूंघियो जे खाए वाला है तो देखियो। तो सौंफ खाइए, सौंफ उसमें लार बनता है, और लार जो है ना महाराज अमृत है, कभी मुंह से बिना खखार आए हुए थूक नहीं फेंकिए, अमृत है। वही लार जब है वह एसिड फैल के अम्लीय है, अब पेट में जाता है तो वह क्षारीय, दोनों मिलकर के पेट को नॉर्मल बनाता है, एक सब बीमारी भगाता है। अगर किन्हीं को आंख के हल्का भी शुरुआत हुआ हो, मोतियाबिंद की बीमारी, सुबह में उठ जाइए और मुंह में जो पहला थूक हो, थूक को नहीं फेंकिएगा, कुल्ला नहीं कीजिएगा, वो थूक को लगा दीजिए, मोतियाबिंद को ठीक कर देगा, कमजोरी ठीक करेगा। वो थूक नहीं अमृत है, और उसको अभागा थो थो करके सबको फेंकते रहते, अमृत को फेंक देते। इसलिए देखिएगा गैस्ट्रिक की बीमारी किनको होता है, वही थूक फेंक लिए बाबा, थूक तो जाने दिया नहीं भीतर में, नॉर्मल कने बनेगा कैसे पेट, परिणाम कब्ज होता, कब्ज से गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती। थूक कभी नहीं फेंकना चाहिए अनावश्यक। हाँ खखार आ जाए मुंह में या कुछ हो तो फेंकिए ठीक, लेकिन ऐसे मुंह में डाल दिया थू थू करते रहो दिन भर। तो संत महात्मा कहते हैं यह जीवन है बड़ा कीमती, कीमती जिंदगी को बर्बाद मत करो। अवसर दिया भगवान,
जो संतों के ज्ञान में जाएगा उनका सुधार होगा। जो कोई जाय मिली उनसे नर हुई पवित्र, लगे हरिरंगा दोष कलंक सभी मिट जाए। जो नीचे हो जो जाय उतंगा, जो जल मलिन महामंद अत गंग मिले हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माही बरो सत्संगा। उद्धार करने वाला है, तत्काल में कल्याण करने वाला है एकमात्र सत्संग ही। दूसरा कहीं कोई स्कूल कॉलेज आज तक नहीं खुला है। जो अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी शराबी जुआरी घुसा दीजिए स्कूल में और ठीक होकर के निकल जाए। एक भी स्कूल कॉलेज नहीं खुला है। उसका स्कूल कॉलेज यही है सत्संग। जो गया सत्संग में उनका उद्धार और कल्याण हुआ है। उनका उद्धार कल्याण हुआ है। सत्संगति जगसार साधो सत्संगति जगसार। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। सब कर रहे। इसलिए संतों का ज्ञान जो है बड़ा महान है, करता कल्याण है। इसलिए सत्संग में जाइए, जीवन को बनाइए। ठंड का समय है इसलिए मैं आपको सुबह में यही कहा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।